ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 16वें अध्याय के 11वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। श्री भगवान बोले, वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले, और जो कुछ है वह इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिताः। आसुरी संपदा वाले मनुष्यों में ऐसी चिंताएं रहती हैं जिनका कोई माप तोल नहीं है। जब तक प्रलय अर्थात मौत नहीं आती तब तक उनकी चिंताएं मिटती नहीं। ऐसी प्रलय तक रहने वाली चिंताओं का फल भी प्रलय ही प्रलय अर्थात बार बार मरना ही होता है। चिंता के दो विषय होते हैं, एक पारमार्थिक और दूसरा सांसारिक। मेरा कल्याण, मेरा उद्धार कैसे हो, पर ब्रह्म परमात्मा का निश्चय कैसे हो, चिंता पर ब्रह्म विनिश्चयाय। इस प्रकार जिनको पारमार्थिक चिंता होती है वे श्रेष्ठ हैं, परंतु आसुरी संपदा वालों को ऐसी चिंता नहीं होती। वे तो इससे विपरीत सांसारिक चिंताओं के आश्रित रहते हैं कि हम कैसे जिएंगे, अपना जीवन निर्वाह कैसे करेंगे, हमारे बिना बड़े बूढ़े किसके आश्रित जिएंगे, हमारा मान आदर प्रतिष्ठा इज्जत प्रसिद्धि नाम आदि कैसे रहेंगे, मरने के बाद हमारे बाल बच्चों की क्या दशा होगी, मर जाएंगे तो धन संपत्ति जमीन जायदाद का क्या होगा, धन के बिना हमारा काम कैसे चलेगा, धन के बिना मकान की मरम्मत कैसे होगी, आदि आदि। मनुष्य व्यर्थ में ही चिंता करता है। निर्वाह तो होता रहेगा, निर्वाह की चीजें तो बाकी रहेंगी और उनके रहते हुए ही मरेंगे। अपने पास एक लंगोटी रखने वाले विरक्त से विरक्त की भी फटी लंगोटी और फटी तुम्बी बाकी रह जाती है और मरता है पहले। ऐसे ही सभी व्यक्ति वस्तु आदि के रहते हुए ही मरते हैं। यह नियम नहीं है कि धन पास में होने से आदमी मरता न हो। धन पास में रहते रहते ही मनुष्य मर जाता है और धन पड़ा रहता है, काम में नहीं आता। एक बहुत बड़ा धनी आदमी था। उसने तिजोरी की तरह लोहे का एक बहुत मजबूत मकान बना रखा था जिसमें बहुत रत्न रखे हुए थे। उस मकान का दरवाजा ऐसा बना हुआ था जो बंद होने पर चाबी के बिना खुलता नहीं था। एक बार वह धनी आदमी बाहर चाबी छोड़कर उस मकान के भीतर चला गया और उसने भूल से दरवाजा बंद कर लिया। अब चाबी के बिना दरवाजा न खुलने से अन्न जल हवा के अभाव में मरते हुए उसने लिखा कि इतनी धन संपत्ति आज मेरे पास रहते हुए भी मैं मर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भीतर अन्न जल नहीं मिल रहा है, हवा नहीं मिल रही है। ऐसे ही खाद्य पदार्थों के रहने से नहीं मरेगा, यह भी नियम नहीं है। भोगों के पास में होते हुए भी ऐसे ही मरेगा। जैसे पेट आदि में रोग लग जाने पर वैद्य डॉक्टर उसको अन्न पास में रहते हुए भी अन्न खाने नहीं देते, ऐसे ही मरना हो तो पदार्थों के रहते हुए भी मनुष्य मर जाता है। जो अपने पास एक कौड़ी का भी संग्रह नहीं करते, ऐसे विरक्त संतों को भी प्रारब्ध के अनुसार आवश्यकता से अधिक चीजें मिल जाती हैं। अतः जीवन निर्वाह चीजों के अधीन नहीं है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। परंतु इस तत्व को आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य नहीं समझ सकते। वे तो यही समझते हैं कि हम चिंता करते हैं, कामना करते हैं, विचार करते हैं, उद्योग करते हैं, तभी चीजें मिलती हैं। यदि ऐसा न करें तो भूखों मरना पड़े। कामोपभोग परमाः। जो मनुष्य धन आदि पदार्थों का उपभोग करने के परायण है, उनकी तो हरदम यही इच्छा रहती है कि सुख सामग्री का खूब संग्रह कर लें और भोग भोग लें। उनको तो भोगों के लिए धन चाहिए, संसार में बड़ा बनने के लिए धन चाहिए, सुख आराम स्वाद शौकीनी आदि के लिए धन चाहिए। तात्पर्य है कि उनके लिए भोगों से बढ़कर कुछ नहीं है। एतावदति निश्चिताः। उनका यह निश्चय होता है कि सुख भोगना और संग्रह करना, इसके सिवाय कुछ नहीं है। मुर्दे को हरि देत है कपड़ों लकड़ी आग, जीवित नर चिंता करे उनका बड़ा अभाग। इस संसार में जो कुछ है यही है,
अतः उनकी दृष्टि में परलोक एक ढकोसला है। उनकी मान्यता रहती है कि मरने के बाद कहीं आना जाना नहीं होता, बस यहाँ शरीर के रहते हुए जितना सुख भोग लें वही ठीक है, क्योंकि मरने पर तो शरीर यहीं बिखर जाएगा। धान नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीमण बैठो रामदास, आन मिलई सब थोक। शरीर स्थिर रहने वाला है ही नहीं, आदि आदि। भोगों के निश्चय के सामने वे पाप पुण्य पुनर्जन्म आदि को भी नहीं मानते। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि भोग और संग्रह में लगा हुआ मनुष्य अंधा हो जाता है। वह न तो संसार को जान सकता है और न परमात्मा को ही जान सकता है। अस्वाभाविक में स्वाभाविक बुद्धि होने के कारण उसकी दृष्टि परमात्मा की तरफ जा ही नहीं सकती। वह अस्वाभाविक संसार को ही सच्चा मानता है। वस्तुएं विनाशी हैं, आप अविनाशी हैं, फिर पूर्ति कैसे हो? नाशवान के द्वारा अविनाशी की पूर्ति कैसे हो सकती है? आशा पाश शतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः, इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। श्री भगवान बोले, वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्याय पूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते रहते हैं। आशा पाश शतैहि बद्धाः, आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य आशा रूपी सैकड़ों पाशों से बंधे रहते हैं, अर्थात उनको इतना धन हो जाएगा, इतना मान हो जाएगा, शरीर में निरोगता आ जाएगी आदि सैकड़ों आशाओं की फांसियां लगी रहती हैं। आशा की फांसी से बंधे हुए मनुष्यों के पास लाखों करोड़ों रुपए हो जाएं तो भी उनका मंगतापन नहीं मिटता। उनकी तो यही आशा रहती है कि संतों से कुछ मिल जाए, भगवान से कुछ मिल जाए, मनुष्यों से कुछ मिल जाए। इतना ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता पहाड़ समुद्र आदि से भी हमें कुछ मिल जाए। इस प्रकार उनमें सदा खाऊं खाऊं बनी रहती है। ऐसे व्यक्तियों की सांसारिक आशाएं कभी पूरी नहीं होती। गीता 9वें अध्याय का 12वां श्लोक। यदि पूरी हो भी जाए तो भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि यदि वे जीते रहेंगे तो आशा वाली वस्तु नष्ट हो जाएगी और आशा वाली वस्तु रहेगी तो वे मर जाएंगे अथवा दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। आशा नाम मनुष्याणाम काचिदाश्चर्य श्रृंखला, यया बद्धाव प्रधावंती मुक्ता तिष्ठन्ति पंगुवत। यानी जो आशा रूपी फांसी से बंधे हुए हैं वे कभी एक जगह स्थिर नहीं रहते, और जो इस आशा रूपी फांसी से छूट गए हैं वे मौज से एक जगह रहते हैं। काम क्रोध परायणाः, उनका परम अयन स्थान काम और क्रोध ही होते हैं, अर्थात अपनी कामना पूर्ति के लिए और क्रोध पूर्वक दूसरों को कष्ट देने के लिए ही उनका जीवन होता है। काम क्रोध के परायण मनुष्य का यह निश्चय रहता है कि कामना के बिना मनुष्य जड़ हो जाता है, क्रोध के बिना उसका तेज भी नहीं रहता। कामना से ही सब काम होते हैं, नहीं तो आदमी काम करे ही क्यों? कामना के बिना तो आदमी का जीवन ही भार हो जाएगा। संसार में काम और क्रोध ही तो सार चीज है। इसके बिना लोग हमें संसार में रहने ही नहीं देंगे। क्रोध से ही शासन चलता है, नहीं तो शासन को मानेगा ही कौन? क्रोध से दबाकर दूसरों को ठीक करना चाहिए, नहीं तो लोग हमारा सर्वस्व छीन लेंगे, फिर तो हमारा अपना कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों का उद्देश्य धन का संग्रह करना और विषयों का भोग करना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे बेईमानी, धोखेबाजी, विश्वासघात, टैक्स की चोरी आदि करके, दूसरों का हक मारकर, मंदिर, बालक, विधवा आदि का धन दबाकर, इस तरह अनेक अन्याय पाप करके धन का संचय करना चाहते हैं। कारण कि उनके मन में यह बात गहराई से बैठी रहती है कि आजकल के जमाने में ईमानदारी से, न्याय से कोई धनी थोड़े ही हो सकता है। जितने धनी हुए हैं सब अन्याय, चोरी, धोखेबाजी करके ही हुए हैं। ईमानदारी से, न्याय से काम करने की जो बात है वह तो कहने मात्र की है, काम में नहीं आ सकती। यदि हम न्याय के अनुसार काम करेंगे तो हमें दुख पाना पड़ेगा और जीवन धारण करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा उस आसुर स्वभाव वाले व्यक्तियों का निश्चय होता है। जो व्यक्ति न्याय पूर्वक स्वर्ग के भोगों की प्राप्ति में लगे हुए हैं, उनके लिए भी भगवान ने कहा है कि उन लोगों की बुद्धि में हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, यह निश्चय हो ही नहीं सकता। गीता 2 अध्याय का 44वां श्लोक। फिर जो अन्याय पूर्वक धन कमाकर प्राणों के पोषण में लगे हुए हैं, उनकी बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय कैसे हो सकता है? परंतु वे भी यदि चाहें तो परमात्मा का निश्चय करके साधन परायण हो सकते हैं। ऐसा निश्चय करने के लिए किसी को भी मना नहीं है, क्योंकि मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है, आशा पाश शतैहि बद्धाः। यहाँ शतैहि पद अनंत का वाचक है। जब तक संसार के साथ संबंध है
तब तक कामनाओं का अंत नहीं आता। दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में आया है, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुशाखाओं वाली होती हैं, कारण कि उन्होंने अविनाशी से विमुख होकर नाशवान को सत्ता और महत्ता दे दी तथा उसके साथ संबंध जोड़ लिया। काम क्रोध परायणाः। आसुर स्वभाव वाले लोग काम और क्रोध को स्वाभाविक मानते हैं। काम और क्रोध के सिवाय उनको और कुछ दिखता ही नहीं, इनसे आगे उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। यही उनके परम अयन अर्थात स्थान है। मनुष्य समझता है कि क्रोध करने से दूसरा हमारे वश में रहेगा, परंतु जो मजबूर लाचार होकर हमारे वश में हुआ है वह कब तक वश में रहेगा? मौका पड़ते ही वह घात करेगा। अतः क्रोध का परिणाम बुरा ही होता है। आसुर स्वभाव वाले व्यक्ति लोभ, क्रोध और अभिमान को लेकर किस प्रकार से मनोरथ किया करते हैं, उसे क्रमशः भगवान आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। इदम् अद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदम् अस्तीदम् अपि मे भविष्यति पुनः धनम्। श्री भगवान बोले, वे इस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं कि इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली और अब इस मनोरथ को प्राप्त पूरा कर लेंगे। इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना धन फिर भी हो जाएगा। इदम मद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम। आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति लोभ के परायण होकर मनोरथ करते रहते हैं कि हमने अपने उद्योग से, बुद्धिमानी से, चतुराई से, होशियारी से, चालाकी से इतनी वस्तुएं तो आज प्राप्त कर ली, इतनी और प्राप्त कर लेंगे। इतनी वस्तुएं तो हमारे पास हैं, इतनी और वहाँ से आ जाएंगी। इतना धन व्यापार से आ जाएगा। हमारा बड़ा लड़का इतना पढ़ा हुआ है, अतः इतना धन और वस्तुएं तो उसके विवाह में आ ही जाएंगी। इतना धन टैक्स की चोरी से बच जाएगा, इतना जमीन से आ जाएगा, इतना मकानों के किराए से आ जाएगा, इतना ब्याज का आ जाएगा, आदि आदि। इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति पुनः धनम। जैसे जैसे उनका लोभ बढ़ता जाता है, वैसे ही वैसे उनके मनोरथ भी बढ़ते जाते हैं। जब उनका चिंतन बढ़ जाता है, तब वे चलते फिरते हुए, काम धंधा करते हुए, भोजन करते हुए, मल मूत्र त्याग करते हुए और यदि नित्य कर्म यानी पाठ, पूजा, जप आदि करते हैं तो उसे करते हुए भी धन कैसे बढ़े इसका चिंतन करते रहते हैं। इतनी दुकानें, मिल, कारखाने तो हमने खोल दिए हैं, इतने और खुल जाएं। इतनी गायें, भैंसें, भेड़, बकरियां आदि तो हैं ही, इतनी और हो जाएं। इतनी जमीन तो हमारे पास है, पर यह बहुत थोड़ी है, किसी तरह से और मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। इस प्रकार धन आदि बढ़ाने के विषय में उनके मनोरथ होते हैं। जब उनकी दृष्टि अपने शरीर और परिवार पर जाती है तो वे उस विषय में मनोरथ करने लग जाते हैं कि अमुक अमुक दवाएं सेवन करने से शरीर ठीक रहेगा, अमुक अमुक चीजें इकट्ठी कर ली जाएं तो हम सुख और आराम से रहेंगे। एयर कंडीशन वाली गाड़ी मंगवा लें जिससे बाहर की गर्मी न लगे, उनके ऐसे वस्त्र मंगवा लें जिससे सर्दी न लगे, ऐसा बरसाती कोट या छाता मंगवा लें जिससे वर्षा से शरीर गीला न हो, ऐसे ऐसे गहने कपड़े और श्रृंगार आदि की सामग्री मंगवा लें जिससे हम खूब सुंदर दिखाई दें, आदि आदि। ऐसे मनोरथ करते करते उनको यह याद ही नहीं रहता कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो इस सामग्री का क्या करेंगे और मरते समय यह सामग्री हमारे क्या काम आएगी। अंत में इस संपत्ति का मालिक कौन होगा? बेटा तो कपूत है, अतः वह सब नष्ट कर देगा। मरते समय यह धन संपत्ति खुद को दुख देगी। इस सामग्री के लोभ के कारण ही मुझे बेटा बेटी से डरना पड़ता है और नौकरों से डरना पड़ता है कि कहीं ये लोग हड़ताल न कर दें। अब प्रश्न उठता है कि दैवी संपत्ति को धारण करके साधन करने वाले साधक के मन में भी कभी कभी व्यापार आदि के कार्य को लेकर इस श्लोक की तरह इतना काम हो गया, इतना काम करना बाकी है और इतना काम आगे हो जाएगा, इतना पैसा आ गया और इतना वहाँ पर टैक्स देना है, आदि स्फुरणाएं होती हैं। ऐसी ही स्फुरणाएं जड़ता का उद्देश्य रखने वाले आसुरी संपत्ति वाले के मन में भी होती हैं। तो इन दोनों की वृत्तियों में क्या अंतर है? इसका उत्तर यह है कि दोनों की वृत्तियां एक सी दिखने पर भी उनमें बड़ा अंतर है। साधक का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का होता है, अतः वह उन वृत्तियों में तल्लीन नहीं होता, परंतु आसुरी प्रवृत्ति वालों का उद्देश्य ही धन इकट्ठा करने और भोग भोगने का रहता है, अतः वे उन वृत्तियों में ही तल्लीन होते हैं। तात्पर्य यह है कि दोनों के उद्देश्य भिन्न होने से दोनों में बड़ा भारी अंतर है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि इस श्लोक में भगवान ने 11वें श्लोक में कहे कामोपभोग परमाहा पद की व्याख्या की है। असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् भोगी
सिद्धोहम बलवान सुखी। श्री भगवान बोले वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम ईश्वर हैं, सर्व समर्थ हैं, हम भोग भोगने वाले हैं, हम सिद्ध हैं, हम बड़े बलवान और सुखी हैं। आसुरी संपदा वाले व्यक्ति क्रोध के परायण होकर इस प्रकार के मनोरथ करते हैं। असौ मया हतः शत्रुः, वह हमारे विपरीत चलता था, हमारे साथ वैर रखता था, उसको तो हमने मार दिया। और हनिष्ये चापरानपि, यानी दूसरे जो हमारे विपरीत चलते हैं, हमारे साथ वैर रखते हैं, हमारा अनिष्ट सोचते हैं, उनको भी हम मजा चखा देंगे, मार डालेंगे। ईश्वरो हम धन बल बुद्धि आदि में सब तरह से समर्थ हैं। हमारे पास क्या नहीं है, हमारी बराबरी कोई क्या कर सकता है। अहम भोगी, हम भोग भोगने वाले हैं, हमारे पास मकान कार आदि कितनी भोग सामग्री है। सिद्धो हम सब तरह से सिद्ध हैं। हमने तो पहले ही कह दिया था ना, वैसा हो गया कि नहीं? हमें तो पहले से ही ऐसा दिखता था। ये जो लोग भजन स्मरण जप ध्यान आदि करते हैं, ये सभी किसी के बहकावे में आए हुए हैं, अतः इनकी क्या दशा होगी उसको हम जानते हैं। हमारे समान सिद्ध और कोई है संसार में? हमारे पास अणिमा गरिमा आदि सभी सिद्धियां हैं। हम एक फूंक में सबको भस्म कर सकते हैं। बलवान, हम बड़े बलवान हैं। अमुक आदमी ने हमसे टक्कर लेनी चाहिए तो उसका क्या नतीजा हुआ आदि। परंतु जहाँ स्वयं हार जाते हैं वह बात दूसरों को नहीं कहते, जिससे कि कोई उन्हें कमजोर न समझ ले। उन्हें अपने हार की बात तो याद भी नहीं रहती, पर अभिमान की बात उन्हें याद रहती है। सुखी, हमारे पास कितना सुख है, आराम है। हमारे समान सुखी संसार में कौन है? ऐसे व्यक्तियों के भीतर तो जलन होती रहती है, पर ऊपर से इस प्रकार की डींग हाँकते हैं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि यहाँ भगवान 12वें श्लोक में कहे काम क्रोध परायणाः पद की व्याख्या करते हैं। आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों में हम सुखी हैं, यह केवल अभिमान होता है। वास्तव में वे सुखी नहीं होते। सुखी वास्तव में वही है जिस पर अनुकूलता प्रतिकूलता का असर नहीं पड़ता। गीता 5वें अध्याय का 23वां श्लोक। आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों के पास काम और क्रोध का ही बल होता है। वे नाशवान के संबंध से अपने को बलवान मानते हैं। हिरण्यकशिपु आदि की तरह वे अपने को ही सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि दूसरे लोग उनको निकृष्ट दिखते हैं। आढ्योभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। श्री भगवान बोले हम धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं, हमारे समान दूसरा कौन है। हम खूब यज्ञ करेंगे, दान करेंगे और मौज करेंगे। इस तरह वे अज्ञान से मोहित रहते हैं। आसुर स्वभाव वाले व्यक्ति अभिमान के परायण होकर इस प्रकार के मनोरथ करते हैं। आढ्योभिजनवानस्मि, कितना धन हमारे पास है, कितना सोना चांदी मकान खेत जमीन हमारे पास है, कितने अच्छे आदमी ऊंचे पद अधिकारी हमारे पक्ष में हैं। हम धन और जन के बल पर, रिश्वत और सिफारिश के बल पर जो चाहें वही कर सकते हैं। कोन्योस्ति सदृशो मया, आप इतने घूमे फिरे हो, आपको कई लोग मिले होंगे, पर आप बताओ हमारे समान आपको कोई दिखा है क्या? आसुरी स्वभाव वाले ऐसा सोचते हैं। यक्ष्ये दास्यामि, हम ऐसा यज्ञ करेंगे, ऐसा दान करेंगे कि सब पर टांग फेर देंगे। थोड़ा सा यज्ञ करने से, थोड़ा सा दान देने से, थोड़े से ब्राह्मणों को भोजन आदि कराने से क्या होता है? हम तो ऐसे यज्ञ दान आदि करेंगे जैसे आज तक किसी ने न किए हों, क्योंकि मामूली यज्ञ दान करने से लोगों को क्या पता लगेगा कि इन्होंने यज्ञ किया, दान दिया। बड़े यज्ञ दान से हमारा नाम अखबारों में निकलेगा। किसी धर्मशाला में मकान बनवाएंगे तो उसमें हमारा नाम खुदवाया जाएगा, जिससे हमारी यादगारी रहेगी। मोदिष्ये, हम कितने बड़े आदमी हैं, हमें सब तरह से सब सामग्री सुलभ है, अतः हम आनंद से मौज करेंगे। इस प्रकार अभिमान को लेकर मनोरथ करने वाले आसुर लोग केवल करेंगे करेंगे ऐसा मनोरथ ही करते रहते हैं। वास्तव में करते कराते कुछ नहीं। वे करेंगे भी तो वह भी नाम मात्र के लिए करेंगे, जिसका उल्लेख आगे 17वें श्लोक में आया है। कारण कि इत्यज्ञान विमोहिताः, इस प्रकार 13वें 14वें और 15वें श्लोक में वर्णित मनोरथ करने वाले आसुर लोग अज्ञान से मोहित रहते हैं, अर्थात मूर्खता के कारण ही उनकी ऐसी मनोरथ वाली वृत्ति होती है। परमात्मा से विमुख हुए आसुरी संपदा वालों को जीते जी शांति जलन संताप आदि तो होते ही हैं, पर मरने पर उनकी क्या गति होती है इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च।
श्री भगवान बोले, कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले, मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। अनेक चित्त विभ्रांताः। उन आसुर मनुष्यों का एक निश्चय न होने से उनके मन में अनेक तरह की चाहना होती है और उस एक एक चाहना की पूर्ति के लिए अनेक तरह के उपाय होते हैं तथा उन उपायों के विषय में उनका अनेक तरह का चिंतन होता है। उनका चित्त किसी एक बात पर स्थिर नहीं रहता, अनेक तरह से भटकता ही रहता है। मोह जाल समावृताः। जड़ता का उद्देश्य होने से वे मोह जाल से ढके रहते हैं। मोह जाल का तात्पर्य है कि 13वें से 15वें श्लोक तक काम, क्रोध और अभिमान को लेकर जितने मनोरथ बताए गए हैं उन सबसे वे अच्छी तरह से आवृत रहते हैं, अतः उनसे वे कभी छूटते नहीं। जैसे मछली जाल में फंस जाती है, ऐसे ही वे प्राणी मनोरथ रूप मोह जाल में फंसे रहते हैं। उनके मनोरथों में भी केवल एक तरफ ही वृत्ति नहीं होती, प्रत्युत दूसरी तरफ भी वृत्ति रहती है। जैसे इतना धन तो मिल जाएगा, पर उसमें अमुक अमुक बाधा लग जाएगी तो हमारे पास 2 नंबर की इतनी पूंजी है, इसका पता राजकीय अधिकारियों को लग जाएगा तो हमारे मुनीम नौकर आदि हमारी शिकायत कर देंगे तो हम अमुक व्यक्ति को मार देंगे, पर हमारी न चली और दशा विपरीत हो गई तो हम अमुक का नुकसान करेंगे, पर उससे हमारा नुकसान हो गया तो। इस प्रकार मोह जाल में फंसे हुए आसुरी संपदा वालों में काम, क्रोध और अभिमान के साथ भय भी बना रहता है। इसलिए वे निश्चय नहीं कर पाते। कहीं पर जाते हैं ठीक करने के लिए, पर हो जाता है बेठीक। मनोरथ सिद्ध न होने से उनको जो दुख होता है उसको तो वे ही जानते हैं। प्रसक्ताः काम भोगेषु। वस्तु आदि का संग्रह करने और उसका उपभोग करने में तथा मान, बड़ाई, सुख, आराम आदि में वे अत्यंत आसक्त रहते हैं। पतन्तिन नरकेषु च। मोह जाल उनके लिए जीते जी ही नरक है और मरने के बाद उन्हें कुंभीपाक, महारौरव आदि स्थान विशेष नरकों की प्राप्ति होती है। उन नरकों में भी वे घोर यातना वाले नरकों में गिरते हैं। नरके अशुचौ कहने का तात्पर्य है कि जिन नरकों में महान असह्य यातना और भयंकर दुख दिया जाता है, ऐसे घोर नरकों में वे गिरते हैं। नरकों में जाने वाले प्राणी को यातना शरीर प्राप्त होता है। उस यातना शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तेल में डालकर उबाला जाए, आग में फेंक कर जलाया जाए तो भी वह मरता नहीं। प्राणी जब तक अपने पाप कर्मों का फल दंड न भोग ले, तब तक भयंकर यातना देने पर भी वह शरीर मरता नहीं, क्योंकि जिनकी जैसी स्थिति होती है, मरने के बाद भी उनकी वैसी स्थिति के अनुसार ही गति होती है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि वास्तव में आसुर मनुष्य काम, क्रोध परायण होने के कारण पहले से ही नरक में पड़े हैं और अभाव रूपी अग्नि में जल रहे हैं। परिणाम में उनको भयंकर नरकों की प्राप्ति होती है। ऊंचे लोकों में अथवा नरकों में जाने में पदार्थ और क्रिया मुख्य कारण नहीं है, प्रत्युत भाव मुख्य कारण है। भाव का विशेष मूल्य है। जैसा भाव होता है वैसी क्रिया अपने आप होती है। इसलिए भगवान ने असुर मनुष्यों के भावों, मनोरथ आदि का वर्णन किया है। भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से विमुख हुए आसुरी संपदा वालों के दुराचारों का फल नरक प्राप्ति बताकर दुराचारों द्वारा बोए गए दुर्भावों से वर्तमान में उनकी कितनी भयंकर दुर्दशा होती है और भविष्य में उनका क्या परिणाम होता है, इसे बताने के लिए भगवान आगे के 4 श्लोकों का प्रकरण आरंभ करते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैते दम्भेना विधि पूर्वकम। श्री भगवान बोले, अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले वे मनुष्य दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के लिए यज्ञों से यजन करते हैं। आत्म संभाविता, वे धन, मान, बड़ाई, आदर आदि की दृष्टि से अपने मन से ही अपने आप को बड़ा मानते हैं, पूज्य समझते हैं कि हमारे समान कोई नहीं है, अतः हमारा पूजन होना चाहिए, हमारा आदर होना चाहिए, हमारी प्रशंसा होनी चाहिए। वर्ण, आश्रम, विद्या, बुद्धि, पद, अधिकार, योग्यता आदि में हम सब तरह से श्रेष्ठ हैं, अतः सब लोगों को हमारे अनुकूल चलना चाहिए। स्तब्धाः, वे किसी के सामने नम्र नहीं होते, नमते नहीं। कोई संत महात्मा या अवतारी भगवान ही सामने क्यों न आ जाए तो भी वे उनको नमस्कार नहीं करेंगे। वे तो अपने आप को ही ऊंचा समझते हैं, फिर किसके सामने नम्रता करें और किसको नमस्कार करें। कहीं किसी कारण से परवश होकर लोगों के सामने झुकना भी पड़े तो अभिमान सहित ही झुकेंगे। इस प्रकार उनमें बहुत अधिक ऐंठ अकड़ रहती है। धन मान मदान्विताः, वे धन और मान के मद से
सदा चूर रहते हैं। उनमें धन का, अपने जनों का, जमीन जायदाद और मकान आदि का मद, नशा होता है। इधर उधर पहचान हो जाती है तो उसका भी उनके मन में मद होता है कि हमारी तो बड़े बड़े मिनिस्टरों तक पहचान है। हमारे पास ऐसी शक्ति है जिससे चाहे जो प्राप्त कर सकते हैं और चाहे जिसका नाश कर सकते हैं। इस प्रकार धन और मान ही उनका सहारा होता है। इनका ही उन्हें नशा होता है, गर्मी होती है, अतः वे इनको ही श्रेष्ठ मानते हैं। यजन्ते नाम यजनई ते दम्भेना। वे लोग 15वें श्लोक में आए यक्षे दास्यामी पदों के अनुसार दंभ पूर्वक नाम मात्र के लिए यज्ञ करते हैं। वे केवल लोगों को दिखाने के लिए और अपनी महिमा के लिए ही यज्ञ करते हैं तथा इस भाव से करते हैं कि दूसरों पर असर पड़ जाए, कि वे हमारे प्रभाव से प्रभावित हो जाएं, उनकी आंखें खुल जाएं कि हम क्या हैं, उन्हें चेत हो जाए इत्यादि। लोगों में हमारा नाम हो जाए, प्रसिद्धि हो जाए, आदर हो जाए, इसके लिए वे यज्ञ के नाम पर अपने नाम का खूब प्रचार करेंगे। अपने नाम का छापा, पैम्फलेट छपवाएंगे। ब्राह्मणों के लिए भोजन करेंगे तो खीर में कपूर डाल देंगे जिससे वे अधिक न खा सकें, क्योंकि उससे खर्च भी अधिक नहीं होगा और नाम भी हो जाएगा। ऐसे ही पंक्ति में भोजन के लिए 2-2, 4-4, 5-5 सकोरे और पत्तलें एक साथ परोस देंगे, जिससे उन सकोरे और पत्तलों को बाहर फेंकने पर उनका ढेर लग जाए और लोगों को यह पता लग जाए कि ये कितने अच्छे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतने ब्राह्मणों को भोजन कराया है। इस प्रकार ये आसुरी संपदा वालों के भीतर भाव होते हैं और इन भावों के अनुसार ही उनके आचरण होते हैं। आसुरी संपत्ति वाले व्यक्ति शास्त्रोक्त यज्ञ, दान, पूजन आदि कर्म तो करते हैं और उनके लिए पैसे भी खर्च करते हैं, पर करते हैं शास्त्र विधि की परवाह न करके और दंभ पूर्वक ही। मंदिरों में जब कोई मेला महोत्सव हो और ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद हो तथा बड़े बड़े धनी लोग आने वाले हों, तब मंदिर को अच्छी तरह सजाएंगे। ठाकुर जी को खूब बढ़िया बढ़िया गहने कपड़े पहनाएंगे, जिससे अधिक लोग आ जाएं और खूब भेंट चढ़ावा इकट्ठा हो जाए। इस प्रकार ठाकुर जी का तो नाम मात्र का पूजन होता है, पर वास्तव में पूजन होता है लोगों का। ऐसे ही कोई मिनिस्टर या अफसर आने वाला हो तो उनको राजी करने के लिए ठाकुर जी को खूब सजाएंगे और जब वे मंदिर में आएंगे तब उनका खूब आदर सत्कार करेंगे। उनको ठाकुर जी की माला देंगे, प्रसाद देंगे, जो उनके लिए विशेष रूप से तैयार कर रखा था, इसलिए कि वे राजी हो जाएंगे तो वे हमारे व्यापार में, घरेलू कामों में हमारी सहायता करेंगे, मुकदमे आदि में हमारा पक्ष लेंगे आदि। इन भावों से वे ठाकुर जी का जो पूजन करते हैं वह तो नाम मात्र का पूजन है। वास्तव में पूजन होता है अपने व्यापार का, घरेलू कामों का, लड़ाई झगड़ों का, क्योंकि उनका उद्देश्य ही वही है। अविधि पूर्वकम। वे आसुर मनुष्य शास्त्र विधि को तो मानते ही नहीं, सदा शास्त्र निषिद्ध कर्म करते हैं। वे यज्ञ, दान आदि तो करेंगे, पर उनको विधि पूर्वक नहीं करेंगे। दान करेंगे तो सुपात्र को न देकर कुपात्र को देंगे, कुपात्रों के साथ ही एकता रखेंगे। इस प्रकार उल्टे उल्टे काम करेंगे। बुद्धि सर्वथा विपरीत होने के कारण उनको उल्टी बात भी सुलटी ही दिखती है। सर्वार्थान विपरीतांश्च। गीता 18वें अध्याय का 32वां श्लोक। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्य दूसरों से प्रतिस्पर्धा रखते हैं और इसलिए यज्ञ करते हैं कि दूसरों की अपेक्षा हमारे में कोई कमी न रह जाए, कोई हमें यज्ञ करने वालों की अपेक्षा नीचा न मान ले। वे केवल लोगों में अपनी प्रसिद्धि करने के लिए यज्ञ करते हैं, फल पर विश्वास नहीं रखते। दूसरा व्यक्ति यज्ञ करता है तो वे ऐसा समझते हैं कि वह भी अपनी प्रसिद्धि के लिए ही यज्ञ करता है। ईश्वर और परलोक पर विश्वास न होने के कारण उनकी दृष्टि विधि पर नहीं रहती। विधि का विचार वही करते हैं जो ईश्वर और परलोक को मानते हैं कि अमुक कर्म का अमुक फल होगा। आसुर मनुष्यों की सब चेष्टाएं दिखावटी होती हैं, परंतु उनके भीतर में अभिमान होता है कि हम दूसरों से बढ़िया यज्ञ करेंगे। उनमें अपनी जानकारी का भी अभिमान होता है कि हम समझदार हैं, दूसरे सब मूर्ख हैं, समझते नहीं। वास्तव में उनमें कोरी मूर्खता भरी होती है। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। श्री भगवान बोले, वे अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः। वे आसुर मनुष्य जो कुछ काम करेंगे उसको अहंकार, हठ, घमंड, काम और क्रोध से ही करेंगे। जैसे भक्त भगवान के आश्रित रहता है, ऐसे ही वे आसुर लोग अहंकार, हठ,
काम आदि के आश्रित रहते हैं। उनके मन में यह बात अच्छी तरह से जची हुई रहती है कि अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध के बिना काम नहीं चलेगा। संसार में ऐसा होने से ही काम चलता है, नहीं तो मनुष्यों को दुख ही पाना पड़ता है। जो इनका यानी अहंकार, हठ आदि का आश्रय नहीं लेते वे बुरी तरह से कुचले जाते हैं। सीधे सादे व्यक्ति को संसार में कौन मानेगा? इसलिए अहंकार आदि के रहने से ही अपना मान होगा, सत्कार होगा और लोगों में नाम होगा, जिससे लोगों पर हमारा दबाव, आधिपत्य रहेगा। मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तः। भगवान कहते हैं कि मैं जो उनके शरीर में और दूसरों के शरीर में रहता हूँ, उस मेरे साथ वे आसुर मनुष्य वैर रखते हैं। भगवान के साथ वैर रखना क्या है? श्रुति स्मृति ममई वाक्ये य उल्लंघ्य प्रवर्तते आज्ञा भंगी मम द्वेषी नरके पतति ध्रुवम। श्रुति और स्मृति ये दोनों मेरी आज्ञाएं हैं। इनका उल्लंघन करके जो मनमाने ढंग से बर्ताव करता है, वह आज्ञा भंग करके मेरे साथ द्वेष रखने वाला मनुष्य निश्चित ही नरकों में गिरता है। वे अपने अंतःकरण में विराजमान परमात्मा के साथ भी विरोध करते हैं, अर्थात हृदय में जो अच्छी स्फुरणाएं होती हैं, सिद्धांत की अच्छी बातें होती हैं, उनकी वे उपेक्षा, तिरस्कार करते हैं, उनको मानते नहीं। वे दूसरों की अवज्ञा करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, उनको दुख देते हैं, उनसे अच्छी तरह से द्वेष रखते हैं। यह सब उन प्राणियों के रूप में भगवान के साथ द्वेष करना है। अभ्यसूय कहा, वे मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। मेरे विषय में वे कहते हैं कि भगवान बड़े पक्षपाती हैं, वे भक्तों की तो रक्षा करते हैं और दूसरों का विनाश करते हैं। यह बात बढ़िया नहीं है। आज तक जितने संत महात्मा हुए हैं और अभी भी जो संत महात्मा तथा अच्छी स्थिति वाले साधक हैं, उनके विषय में वे आसुर लोग कहते हैं कि उनमें भी राग, द्वेष, काम, क्रोध, स्वार्थ, दिखावटीपन आदि दोष पाए जाते हैं। किसी भी संत महात्मा का चरित्र ऐसा नहीं है जिसमें ये दोष न आए हों। अतः यह सब पाखंड है। हमने भी इन सब बातों को करके देखा है। हमने भी संयम किया है, भजन किया है, व्रत किए हैं, तीर्थ किए हैं, पर वास्तव में इनमें कोई दम नहीं है। हमें तो कुछ मिला नहीं, मुफ्त में ही दुख पाया। उनके करने में वह समय हमारा व्यर्थ में ही बर्बाद हुआ है। वे लोग भी किसी के बहकावे में आकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अभी ये ऐसे प्रवाह में बहे हुए हैं और उल्टे रास्ते पर जा रहे हैं। अभी इनको होश नहीं है, पर जब कभी चेतेंगे तब उनको भी पता लगेगा, इत्यादि इत्यादि। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य अपनी जिद पर पक्के रहते हैं और अपनी बात को ही सच्चा मानते हैं। यह सिद्धांत है कि जो खुद दुखी होता है वही दूसरों को दुख देता है। आसुर मनुष्य खुद दुखी रहते हैं, इसलिए वे दूसरों को भी दुख देते हैं। उनको कहीं भी गुण नहीं दिखता, प्रत्युत दोष ही दोष दिखता है। उनकी ऐसी मान्यता होती है कि सब अच्छाई हमारे में ही है। उनको संसार में कोई अच्छा आदमी दिखता ही नहीं। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपां यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। श्री भगवान बोले, उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूँ। तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान। 7वें अध्याय के 15वें और 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में वर्णित आसुरी संपदा का इस अध्याय के 7वें से 18वें श्लोक तक विस्तार से वर्णन किया गया। अब आसुरी संपदा के विषय का इन 19वें 20वें श्लोकों में उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसे आसुर मनुष्य बिना ही कारण सबसे वैर रखते हैं और सबका अनिष्ट करने पर ही तुले रहते हैं। उनके कर्म बड़े क्रूर होते हैं, जिनके द्वारा दूसरों की हिंसा आदि हुआ करती है। ऐसे वे क्रूर, निर्दयी, हिंसक मनुष्य नराधम अर्थात मनुष्यों में महान नीच हैं। नराधमान, उनको मनुष्यों में नीच कहने का तात्पर्य यह है कि नरकों में रहने वाले और पशु पक्षी आदि 84 लाख योनियां अपने पूर्व कर्म का फल भोगकर शुद्ध हो रहे हैं, और वे आसुर मनुष्य अन्याय पाप करके पशु पक्षी आदि से भी नीच की ओर जा रहे हैं। इसलिए इन लोगों का संग बहुत बुरा कहा गया है। बरु भल बास नरक कर ताता दुष्ट संग जनी देई विधाता। मानस 5:46-4। यानी नरकों का वास बहुत अच्छा है, पर विधाता यानी ब्रह्म हमें दुष्ट का संग कभी न दे, क्योंकि नरकों के वास से तो पाप नष्ट होकर शुद्धि आती है, पर दुष्टों के संग से अशुद्धि आती है, पाप बनते हैं। पाप के ऐसे बीज बोए जाते हैं जो आगे नरक तथा 84 लाख योनियां भोगने पर भी पूरे नष्ट नहीं होते।
प्रकृति के अंश शरीर में राग अधिक होने से आसुरी संपत्ति अधिक आती है, क्योंकि भगवान ने कामना यानी राग को संपूर्ण पापों में हेतु बताया है। तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक। उस कामना के बढ़ जाने से आसुरी संपत्ति बढ़ती ही चली जाती है। जैसे धन की अधिक कामना बढ़ने से झूठ, कपट, छल आदि दोष विशेषता से बढ़ जाते हैं और वृत्तियों में भी अधिक से अधिक धन कैसे मिले ऐसा लोभ बढ़ जाता है। फिर मनुष्य अनुचित रीति से, छिपाव से, चोरी से धन लेने की इच्छा करता है। इससे भी अधिक लोभ बढ़ जाता है तो फिर मनुष्य डकैती करने लग जाता है और थोड़े धन के लिए मनुष्य की हत्या कर देने में भी नहीं हिचकता। इस प्रकार उसमें क्रूरता बढ़ती रहती है और उसका स्वभाव राक्षसों जैसा बन जाता है। स्वभाव बिगड़ने पर उसका पतन होता चला जाता है और अंत में उसे कीट, पतंग आदि आसुरी योनियों और घोर नरकों की महान यातना भोगनी पड़ती है। क्षिपाम्य अजस्रम अशुभान आसुरीष्वेव योनिषु। अशुभान, जिनका नाम लेना, दर्शन करना, स्मरण करना आदि भी महान अपवित्र करने वाला है, ऐसे क्रूर, निर्दयी, सबके वैरी मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार ही भगवान उनको आसुरी योनि देते हैं। भगवान कहते हैं आसुरीष्वेव योनिषु क्षिपामि, अर्थात मैं उनको उनके स्वभाव के लायक ही कुत्ता, सांप, बिच्छू, बाघ, सिंह आदि आसुरी योनियों में गिराता हूँ। वह भी एक दो बार नहीं, प्रत्युत बार बार गिराता हूँ। अजस्रम, जिससे वे अपने कर्मों का फल भोगकर शुद्ध, निर्मल होते रहें। भगवान का उनको आसुरी योनियों में गिराने का तात्पर्य क्या है? भगवान का उन क्रूर, निर्दयी मनुष्यों पर भी अपनापन है। भगवान उनको पराया नहीं समझते, अपना द्वेषी, वैरी नहीं समझते, प्रत्युत अपना ही समझते हैं। जैसे कि भक्त जिस प्रकार भगवान की शरण लेते हैं, भगवान भी उनको उसी प्रकार आश्रय देते हैं। गीता चौथे अध्याय का 11वां श्लोक। ऐसे ही जो भगवान के साथ द्वेष करते हैं, उनके साथ भगवान द्वेष नहीं करते, प्रत्युत उनको अपना ही समझते हैं। दूसरे साधारण मनुष्य जिस मनुष्य से अपनापन करते हैं, उस मनुष्य को ज्यादा सुख आराम देकर उसको लौकिक सुख में फंसा देते हैं, परंतु भगवान जिनसे अपनापन करते हैं, उनको शुद्ध बनाने के लिए वे प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं, जिससे वे सदा के लिए सुखी हो जाएं, उनका उद्धार हो जाए। जैसे हितैषी अध्यापक विद्यार्थियों पर शासन करके उनकी ताड़ना करके पढ़ाते हैं, जिससे वे विद्वान बन जाएं, उन्नत बन जाएं, सुंदर बन जाएं। ऐसे ही जो प्राणी परमात्मा को जानते नहीं, मानते नहीं और उनका खंडन करते हैं, उनको भी परम कृपालु भगवान जानते हैं, अपना मानते हैं और उनको आसुरी योनियों में गिराते हैं, जिससे उनके किए हुए पाप दूर हो जाएं और वे शुद्ध, निर्मल बनकर अपना कल्याण कर लें। आसुरीं योनिमापन्नाः मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। श्री भगवान बोले, हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर तक आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। आसुरीम योनिम मापन्नाः मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय। पीछे के श्लोक में भगवान ने आसुर मनुष्य को बार बार पशु, पक्षी आदि योनियों में गिराने की बात कही। अब उसी बात को लेकर भगवान यहाँ कहते हैं कि मनुष्य जन्म में मुझे प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर पाकर भी वे आसुर मनुष्य मेरी प्राप्ति न करके पशु, पक्षी आदि आसुरी योनियों में चले जाते हैं और बार बार उन आसुरी योनियों में ही जन्म लेते रहते हैं। माम प्राप्यैव, माम प्राप्यैव पद से भगवान पश्चाताप के साथ कहते हैं कि अत्यंत कृपा करके मैंने जीवों को मनुष्य शरीर देकर इन्हें अपना उद्धार करने का मौका दिया और यह विश्वास किया कि ये अपना उद्धार अवश्य कर लेंगे, परंतु ये नराधम इतने मूढ़ और विश्वासघाती निकले कि जिस शरीर से मेरी प्राप्ति करनी थी, उससे मेरी प्राप्ति न करके उल्टे अधम गति को चले गए। मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाने के बाद वह कैसा ही आचरण वाला क्यों न हो, अर्थात दुराचारी से दुराचारी क्यों न हो, वह भी यदि चाहे तो थोड़े से ही समय में भगवान को प्राप्त कर सकता है। गीता 9वें अध्याय का 30वां 31वां श्लोक। और जीवन के अंत काल में भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। गीता 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। कारण कि समोह हम सर्वभूतेषु कहकर गीता 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। भगवान ने अपनी प्राप्ति सबके लिए अर्थात प्राणी मात्र के लिए खुली रखी है। हाँ, यह बात हो सकती है कि पशु, पक्षी आदि में उनको प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, परंतु
भगवान की तरफ से तो किसी के लिए भी मना नहीं है। ऐसे अवसर सर्वथा प्राप्त हो जाने पर भी ये आसुर मनुष्य भगवान को प्राप्त न करके अधम गति में चले जाते हैं, तो इनकी इस दुर्गति को देखकर परम दयालु भगवान दुखी होते हैं। ततो यान्त्य धमाम गतिम, आसुरी योनियों में जाने पर भी उनके सभी पाप पूरे नष्ट नहीं होते। अतः उन बचे हुए पापों को भोगने के लिए वे उन आसुरी योनियों से भी भयंकर अधम गति को अर्थात नरकों को प्राप्त होते हैं। यहाँ शंका हो सकती है कि आसुरी योनियों को प्राप्त हुए मनुष्यों को तो उन योनियों में भगवान को प्राप्त करने का अवसर ही नहीं है और उनमें वह योग्यता भी नहीं है। फिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि वे मुझे प्राप्त न करके उससे भी अधम गति में चले जाते हैं? इसका समाधान यह है कि भगवान का ऐसा कहना आसुरी योनियों को प्राप्त होने से पूर्व मनुष्य शरीर को लेकर ही है। तात्पर्य है कि मनुष्य शरीर को पाकर मेरी प्राप्ति का अधिकार पाकर भी वे मनुष्य मेरी प्राप्ति न करके जन्म जन्मांतर तक आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, वे उन आसुरी योनियों से भी नीचे कुंभीपाक आदि घोर नरकों में चले जाते हैं। यहाँ विशेष बात यह है कि भगवत प्राप्ति के अथवा कल्याण के उद्देश्य से दिए गए मनुष्य शरीर को पाकर भी मनुष्य कामना, स्वार्थ एवं अभिमान के वशीभूत होकर चोरी, डकैती, झूठ, कपट, धोखा, विश्वासघात, हिंसा आदि जिन कर्मों को करते हैं उनके दो परिणाम होते हैं। एक बाहरी फल अंश और दूसरा भीतरी संस्कार अंश। दूसरों को दुख देने पर उनका, जिनको दुख दिया गया है उनका तो वही नुकसान होता है जो प्रारब्ध से होने वाला है, परंतु जो दुख देते हैं वे नया पाप करते हैं जिसका फल नरक उन्हें भोगना ही पड़ता है। इतना ही नहीं, दुराचारों के द्वारा जो नए पाप होने के बीज बोए जाते हैं, अर्थात उन दुराचारों के द्वारा अहमता में जो दुर्भाव बैठ जाते हैं, उनसे मनुष्य का बहुत भयंकर नुकसान होता है। जैसे चोरी रूप कर्म करने से पहले मनुष्य स्वयं चोर बनता है, क्योंकि वह चोर बनकर ही चोरी करेगा, और चोरी करने से अपने में यानी अहमता में चोर का भाव दृढ़ हो जाएगा। दुर्भावों से दुराचार पैदा होते हैं और दुराचारों से दुर्भाव पुष्ट होता है। इस प्रकार चोरी के संस्कार उसकी अहमता में बैठ जाते हैं। ये संस्कार मनुष्य का बड़ा भारी पतन करते हैं, उससे बार बार चोरी रूप पाप करवाते हैं और फल स्वरूप नरकों में ले जाते हैं। अतः जब तक वह मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर लेता, अर्थात जब तक वह अपनी अहमता में बैठाए हुए दुर्भावों को नहीं मिटाता, तब तक वे दुर्भाव जन्म जन्मांतर तक दुराचारों को बल देते रहते हैं, उकसाते रहते हैं और उनके कारण ही आसुरी योनियों में तथा उससे भयंकर नरक आदि में दुख, संताप, आफत आदि पाते ही रहते हैं। उन आसुरी योनियों में भी उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार यह देखा जाता है कि कई पशु पक्षी, भूत, पिशाच, कीट, पतंग आदि सौम्य प्रकृति प्रधान होते हैं और कई क्रूर प्रकृति प्रधान होते हैं। इस तरह उनकी प्रकृति यानी स्वभाव में भेद उनकी अपनी बनाई हुई शुद्ध या अशुद्ध अहमता के कारण ही होते हैं। अतः उन योनियों में अपने अपने कर्मों का फल भोग होने पर भी उनकी प्रकृति के भेद वैसे ही बने रहते हैं। इतना ही नहीं, संपूर्ण योनियों को और नरकों को भोगने के बाद किसी क्रम से अथवा भगवत कृपा से उनको मनुष्य शरीर प्राप्त हो भी जाता है, तो भी उनकी अहमता में बैठे हुए काम, क्रोध आदि दुर्भाव पहले जैसे ही रहते हैं। अत्यंत कोपः कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंगः कुलहीन सेवा, चिह्नानि देहे नरक स्थितानाम। चाणक्य नीति 7:17। यानी नरक से आए हुए लोगों में ये लक्षण रहा करते हैं: अत्यंत क्रोध, कटु वचन बोलना, दरिद्रता, स्वजनों से वैर, नीचों का संग और कुलहीन यानी नीच की सेवा। कार्पण्य वृत्ति ही स्वजनेषु निंदा, कुचैलता नीच जनेषु भक्ति ही, अतीव रोषः कटुका च वाणी, नरस्य चिह्नम नरकागतस्य। पद्म पुराण सृष्टि 51:132। इसी प्रकार जो स्वर्ग प्राप्ति की कामना से यहाँ शुभ कर्म करते हैं और मरने के बाद उन कर्मों के अनुसार स्वर्ग में जाते हैं, वहाँ उनके कर्मों का फल भोग तो हो जाता है, पर उनके स्वभाव का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात उनकी अहमता में परिवर्तन नहीं होता। स्वर्गास्थिता नाम इह लोके, चत्वारि चिह्नानि वसंति देहे, दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। चाणक्य नीति 7:16। यानी स्वर्ग से लौटकर मनुष्य लोक में आए हुए लोगों की देह में ये 4 लक्षण रहा करते हैं: दान करने में प्रवृत्ति, मधुर वाणी बोलना, देवताओं का पूजन और ब्राह्मणों को संतुष्ट करना। स्वर्ग स्थिता नाम इह जीव लोके, चत्वारि तेषाम हृदय वसंती,
दानम प्रशस्तं मधुरा च वाणी, देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। पद्म पुराण सृष्टि 51-131। स्वभाव को बदलने का, शुद्ध बनाने का मौका तो मनुष्य शरीर में ही है। श्लोक में भगवान ने कहा कि ये जीव मनुष्य शरीर में मेरी प्राप्ति का अवसर पाकर भी मुझे प्राप्त नहीं करते, जिससे मुझे उनको अधम योनि में भेजना पड़ता है। उनका अधम योनि में और अधम गति यानी नरक में जाने का मूल कारण क्या है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं, जिन्हें लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।